जब जब होए धर्म कै हानि, जब जब होए बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, जब जब होए करही अनीति, जाय नहीं बरनी, सीधहि विप्र धैनु सुर धरनी, तब तब धरि हरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, असुर मारि थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति सेतु, जग विस्तारहि विशद जस, राम जन्म करहे तो कै हानि, जब जब होए जब जब होए बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, जब जब होए धर्म धर्म कै हानि, जब जब होए धर्म हो। श्री रामचरितमानस की यह पावन पंक्तियां प्रभु कृपा और प्रेरणा से इस बार प्रवचन प्रसंग का आधार बनी है। श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, जब जब धर्म की हानि हो और अधर्म की वृद्धि होती है, अनाचार का आचरण करते हैं दुराचारी, समाज की व्यवस्था छिन्न भिन्न करते हैं। यहां शब्द 3 आए हैं, सीधहि विप्रधेनु सुरधरने। विप्र का विरोध ज्ञान का विरोध है। विप्र शब्द से यहां संकेत है ज्ञान। आपके जीवन में अस्थिरता उत्पन्न करने के लिए सबसे बड़ा उपाय यही है कि आपको बुद्धिमत्ता से दूर कर दिया जाए, समझ से दूर कर दिया जाए। सीधे ही विप्र वेद ज्ञान और वेद पाठी भवेत विप्रः, इस ज्ञान को जो अपने जीवन में उतारे, तो ज्ञान को जीवन में उतारने वाले और ज्ञान देने वाले जो विप्र हैं, इनका विरोध जब जब होता है। सीधे ही विप्रधेनु और गौ माता से हमारे जीवन की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ रहती है। कृषि प्रधान हमारा जीवन है। तो जब कोई किसी समाज को नष्ट करना चाहता है तो सबसे पहले उसके विचार पर प्रहार करता है, फिर उसकी व्यवहारिक व्यवस्था छिन्न भिन्न करता है। सीधे ही विप्रधेनु सुर, और सुर सद्गुण, सद्गुण सुरगन अम्ब अदिति से सद्गुणों पर प्रहार करता है। और धरती, अच्छा धरती को सताने का उपाय यही है कि ज्ञान को धारण करने वाले, सद्गुणों को धारण करने वाले, समाज को अर्थ की सुदृढ़ व्यवस्था देकर सुख शांति देने वाले
जिस भूखंड में निवास करें वहीं उत्पात मचाना, ये धरती का विरोध है, धरित्री का विरोध है। सीधे ही विप्र धेनु सुर धरनी, जब जब ऐसा होता है तब तब धरि हरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान अनेक रूप धारण करके विविध रूपों को जब जैसी आवश्यकता होती है वैसे रूप धारण करके कृपा सिंधु भगवान सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं। वे अनाचारियों का अंत करते हैं और जिनमें दिव्यता है, देवत्व है, उनकी स्थापना करते हैं। और अपनी जो वेद परंपरा है, श्रुति, सेतु उसे कहते हैं जो डूबने न दे। सेतु कहता है कि बना रहे, समुद्र बना रहे, पर हम तुम्हें ऊपर ऊपर से पार ले जाएंगे। बना रहे संसार सागर, पर वेद व्यवस्था हमें पार ले जाती, इसलिए सेतु है। राखई निज श्रुत सेतु, जग विस्तार ही विशद जस। जगत में उनके इस पावन विमल यश का विस्तार होता है। सोई जस गाय भगत भव तरही, उसका चिंतन मनन करके प्राणी का जीवन धन्य होता है। यह भगवान के अवतार का हेतु है। अब आज हम लोग इस प्रसंग पर विशेष रूप से विचार करें। सदा से यह स्थिति रही है, जब से दिन तब से रात, जब से सुख तब से दुख, जब से अज्ञान तब से ज्ञान, जब से अच्छाई तब से बुराई। लेकिन जब ऐसी स्थिति निर्मित हो जाए कि बुराई अच्छाई पर जीतने लगे। अच्छा, धर्म की बड़ी सुंदर परिभाषा दी है। हमारे पूज्य श्री स्वामी मुक्तानंद जी महाराज विराजमान हैं। वे बड़े विज्ञ और प्रज्ञा पुरुष हैं। उनके व्याख्यान से मैं भी बहुत प्रेरणाएं लेता हूं। धर्म की परिभाषा हमारे यहां दी गई, धारणा धर्म इत्यायु। जो समाज को व्यवस्थित रख सके उसका नाम धर्म है। अच्छा, धर्म हमें व्यवस्थित रखता है, हमें संयमित रखता है, उसी का नाम तो धर्म है। यह बात अलग है कि हम मत, पंथ, मजहब, संप्रदाय को भी धर्म समझ लें। मत अलग अलग हो सकते हैं, पंथ अलग अलग हो सकते हैं, मजहब संप्रदाय अलग अलग हो सकते हैं, पर धर्म सबका एक है। धर्म सार्वभौम होता है। इसीलिए धर्म के प्रगट चारि पद, धर्म के सत्य, तप, दान, दया, ये धर्म के 4 अंग हैं। अब इन चारों का कौन विरोध करता है और कौन इसके पक्ष में नहीं है? इसलिए धर्म सार्वभौम। अच्छा, धर्म हमारी रक्षा करता है। कैसे? जैसे हम वस्त्र धारण करते हैं, तो हम वस्त्र धारण करते हैं तो वस्त्र हमारी रक्षा करता है। इसी तरह जो धर्म को धारण करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। देखो, आप भाई से प्रेम रख लेते हो और कुछ वो कह सुन भी दे बड़ा भाई तो सहन कर लेते हो। किस कारण? धर्म। गुरु की कड़वी बातें सुनकर सह लेते हो, धर्म के कारण। आज देखो, अगर धर्म न रहे तो समाज में कोई व्यवस्था ही न रहे। तरुण तरुणी अगर संबंध में बहन भाई हैं, निर्द्वंद होकर रहते हैं, ये मन को पवित्र कौन रखता है? धर्म। आप विचार करके देखें, रावण ने विभीषण जी को लात मार दी तो विभीषण क्या कहे? तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा। ये संबंधों की याद, संबंधों का स्मरण, धर्म विचार के। अच्छा, विभीषण जी ने शब्द पर ध्यान नहीं दिया, संबंध पर ध्यान दिया। क्या कहा गया है ये नहीं सुना, किसने कहा है यह देखा। किसकी मजाल जो मुझे कहे दीवाना, अगर ये तुमने कहा है तो कोई बात नहीं है। संबंधों का।
अच्छा देखो, जब हम संबंध का ख्याल रखते हैं, शब्द का नहीं, तब हम धार्मिक होते हैं। पर आज बड़ी मुश्किल है, आज हम शब्दों का ख्याल रखते हैं, संबंध का नहीं। यही अधार्मिकता है। किसी के पिता ने कुछ कह दिया, नाराज हो गए, बताओ ऐसा कहते हैं हमसे। दूसरा कहता है अरे तुम्हारे पिताजी, अरे पिताजी हैं तो क्या मतलब, पिताजी होने का ये अर्थ है। एक के गुरुजी ने कुछ कह दिया तो दूसरे देखो गुरुजी हमको डांट रहे थे, हमको तो बोले गुरुजी हैं। अरे बोले तो बने रहे गुरु, हमारे लिए तमाम गुरु हैं। ये कोई बात हुई? अच्छा सोचो, कैकेयी माता ने कहा राम वन चले जाओ। राम जी माता के चरणों में प्रणाम करके गए, आशीर्वाद दीजिए मां, मैं वन जा रहा हूं। क्या कहा गया इस पर ध्यान नहीं दिया, संबंध पर ध्यान दिया। यही तो धर्म है। और यह व्यवस्था जब बिगड़ जाए, संबंधों का ध्यान न रखा जाए, तो समझ लो धर्म चला गया जीवन से। अब धर्म दिखावा भी हो सकता है कि हमें प्रेम न हो और हम ये कहते रहे कि नहीं हमारा धर्म है तो हमारे यह हो। ऐसे तो हम लोग दिन भर कहते हैं, जो मिलता है उसी से कहते हैं तुम तो हमें प्राणों से ज्यादा प्रिय हो। और दूसरा कोई मिल जाए तो उससे भी यही कहते हैं कि तुम हमें प्राणों से ज्यादा प्रिय हो। दिन भर में 8-10 लोगों से कह देते हैं कि तुम हमें प्राणों से ज्यादा प्रिय हो। ये तो भगवान की बड़ी कृपा है कि प्राण ये सुनकर नाराज नहीं होते। नहीं कहीं प्राण नाराज होने लगे कि हमसे ज्यादा प्रिय मिल गए तो अब इन्हीं को रखो, हम जा रहे हैं। अगर एक भी घटना ऐसी घट जाए तो दूसरे दिन से कोई कहने की सोचे नहीं। आप सोचिए। और यही हुआ, धर्म का दिखावा हो रहा था। कब एक भाई अपनी बहन को विवाह के बाद विदा कर रहा है। भाई का नाम है कंस और बहन का नाम है देवकी। लोगों ने कहा वाह वाह, भाई हो तो ऐसा हो। बस कई बार लोग वाह सुनने के लिए भी धर्मात्मा हो जाते हैं। वाह लोग कहें। अरे और तो और चचेरी बहन है देवकी, रथ में बिठाया तो चलो और सब जो देता सो देता भेजता। लेकिन आज यह भाई रथ में स्वयं सारथी बनकर बैठ गया। सारथी की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारा रथ लेकर चलूंगा। लेकर लोगों ने कहा कि भाई हो तो ऐसा। वाह वाह, देखो सारथी बन गया, बहन से कितना प्रेम। इनसे धर्म की प्रेरणा लेनी चाहिए। कितना संबंधों में धार्मिकता का भाव है। लेकिन आपको पता है देवकी जी के रथ का सारथी बन गया श्री वसुदेव जी, और माता देवकी के रथ का सारथी बन गया कंस, और अर्जुन के रथ के सारथी बन गए भगवान श्री कृष्ण। पर एक बात है, कंस अभिमान का रूप है और श्री कृष्ण भगवान के रूप हैं। अगर अपने जीवन रथ का सारथी भगवान को बनाएंगे तो हमें सफलता मिलेगी और भगवान सदा साथ देंगे। और अपने जीवन के रथ का सारथी किसी अभिमान को बनाएंगे तो ये अभिमान कब धोखा दे जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। अच्छा देखो, कंस लेकर चला, जय जयकार हो रही थी। देवकी माता भी सोच रही थी कि मेरा भाई मुझसे कितना प्रेम करता है। तू तो कहता मेरा मेरा, मूर्ख कोई नहीं है तेरा। तू तो कहता मेरा मेरा, मूर्ख कोई नहीं है तेरा। मूर्ख कोई नहीं है तेरा। जिस दिन हो मरघट पे डेरा, जिस दिन हो मरघट पे डेरा,
सब खुले प्रेम की फूल, हरि हरि बोल। तेरा क्या लगना है मोल, हरि 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 बोल, हरि हरि बोल। क्या करता जीवन की आशा, जैसे जल में पड़ा बतासा। क्या करता जीवन की आशा, जैसे जल में पड़ा बतासा। पल में तोला पल में मासा, पल में तोला पल में मासा। तोल सके तो तोल रे, हरि हरि बोल। तेरा क्या लगना है मोल रे, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। जब इस जग में आना जाना, सबको नीत विनीत सिखाना। जब इस जग में आना जाना, सबको नीत विनीत सिखाना। प्रभु भक्ति का पाठ पढ़ाना, यह जीवन है अनमोल, हरि हरि बोल। तेरा क्या लगना है मोल, हरि हरि बोल। क्या लगना है मोल, हरि हरि बोल। क्या लगना है मोल, हरि 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 बोल, हरि हरि। जिन्हें हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, वही अब नाग बन बैठे हमारे काट खाने को। देखो, अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, जब जब यह कहा जाता है कि लोगों का ठिकाना नहीं कब बदल जाएं, मित्र कब शत्रु हो जाएं, शत्रु, अच्छा मित्र अगर शत्रु हो सकते हैं तो शत्रु भी तो मित्र हो सकते हैं। अच्छा देखो, आप अपने मन में ये गांठ मत बिठा लेना कि कोई किसी का नहीं हो, भरोसा नहीं और ऐसा नहीं, तो आप सरस होने की जगह परेशान और हो जाएं कि कोई और वैसे नहीं हो। देखो, अच्छा आप ऐसे सोचो, गर्मी के दिन हो, जून का महीना हो और खूब जोरदार गर्मी लग रही हो। अच्छा चलो ना एसी हो, कोई कूलर चला दे तो कहते हा भाई प्राण मिल गए, बहुत गर्मी थी, बड़ा अच्छा किया। तो अच्छा एक बात बताओ, तो कूलर आपको मित्र लगता है कि नहीं? कितना प्रिय लगता है, चला भाई चला चला, अरे भाई अच्छा, और वही कूलर लगा रहे, वही कमरा हो और जनवरी की भयंकर सर्दी हो, फिर कोई कूलर खोले, अरे भैया बंद कर, प्राण लेना है क्या? देखो तो उस समय वह शत्रु है। अच्छा अब आप एक बात बताओ, कूलर बदल गया कि समय बदल गया? तो मुझे तो लगता आदमी कभी नहीं बदलता, हमारा समय बदलता है और समय के अनुसार हमें आदमी बदले हुए लगते हैं। समय फिरे रिपु होए फिरीते, अपना प्रारब्ध जैसा जहां से वैसे परिणाम मिलते वहां से, मीठे फल अब लगेंगे कहां से, बीज कड़वे तो बो ही चुके हो, राही जागो हुआ अब सवेरा, पूरी रजनी तो सो ही चुके हो। इसलिए भाई ये संसार के बारे में जब संत महापुरुष हम लोगों को समझाते हैं तो वो इसलिए नहीं समझाते कि हम रिएक्शन में जिएं, वो इसलिए समझाते हैं ताकि हमारा एक्शन सही हो जाए, और एक्शन के लिए ही तो ये डायरेक्शन है। रिएक्शन से मुक्त हो, एक्शन में रहे, इसीलिए सत्संग। तो भाई अच्छा भगवान भी
एक खेल करते हैं। कब? जब कोई संसार के संबंधों में आसक्त होकर भगवान का विस्मरण कर देता है, तब भगवान कहते हैं कि ठीक है, लेकिन जरा देखना, एक क्षण ऐसा आएगा कि तुम्हें हमारी ओर देखना पड़ेगा, क्योंकि ये तन कीमती है मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना, निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, सदा श्वास धन के भरोसे न रहना। एक क्षण में भोगी, एक क्षण में योगी, और क्षण भर में ज्ञानी, और क्षण में वियोगी, बदलता जो पल पल में वृत्ति अपनी, कभी अपने मन के भरोसे न रहना। तुझको जो मेरा मेरा कहेंगे, जरूरी नहीं वे भी तेरे रहेंगे, मतलब से मिलते हैं दुनिया के साथी, सदा इस मिलन के भरोसे न रहना। और हम सोचते काम दुनिया के कर लें, धन धाम अर्जित कर नाम कर लें, फिर एक दिन बन के साधु रहेंगे, उस एक दिन के भरोसे न रहना। राजेश अर्जित गुरु ज्ञान कर लो, या प्रेम से राम गुणगान कर लो, अथवा श्री राम नाम रटो नित नियम से, किसी अन्य गुण के भरोसे न रहना। इसलिए भाई, संसार में रहते हुए भगवान पर भरोसा रखकर, भगवान में मन लगाकर, तन को संसार में रखो, मन को भगवान में रखो। देखो, दो चीजें हैं, एक है दिल, एक है दिमाग। आपने देखा होगा कई बार लोग रोते हुए आते। एक सज्जन आए मेरे पास, बैठकर बड़े दुखी थे, रोने लगे। हम क्या हुआ? क्या? और हमारा तो दिल टूट गया। अरे हमका दिल किसने तोड़ दिया? घर वालों ने। इतना भरोसा था, उन्होंने तो हमारा दिल तोड़ दिया। दिल, बात वो सही कह रहे हैं कि घर वालों ने दिल तोड़ दिया या अपनों ने दिल तोड़ दिया। अच्छा, जब दिल तोड़ते तो अपने ही तोड़ते, दूसरों को जरूरत क्या है जो तोड़े? अपने ही तोड़ेंगे। कौन कहता जाने वाले याद फिर आते नहीं? कौन कहता जाने वाले याद फिर आते नहीं, तोड़ के दिल जाते जो, दिल छोड़ के जाते नहीं। अपने वाले ही सताते, गैर तो बदनाम है, और दोस्त से मिलते जो गम, दुश्मन भी दे पाते नहीं। होता ही है। अच्छा, एक बात बताओ, राम कथा यही सिखाती है। राम जी की कथा, विभीषण जी भी पिटे और सुग्रीव जी भी पिटे, तो अपनों से ही पिटे है? बड़े भाई सुग्रीव के बाली, विभीषण जी के बड़े भाई रावण पिटे। अरे भाई, तो वो बोले दिल टूट गया, घर वालों ने दिल तोड़ दिया। तो हमने उनसे सहानुभूति के नाते कुछ बातें कही, लेकिन एक बात फिर जब वो थोड़े आश्वस्त हुए, हमारे समझाने से थोड़ा उन्हें ठीक लगा, तो फिर हमने उनसे कहा कि दिल टूट गया, ये तो दुख की बात है, पर तुमसे कहा किसने था कि घर दिल से चलते हैं? काहे को लगाया था? तो बोले फिर करते क्या? हमने कहा देखो, एक सीधी सी बात है, ये घर दिल से नहीं दिमाग से चलते हैं। संसार में दिमाग से रहना चाहिए, संसार में समझ पूर्वक रहना चाहिए। तो फिर क्या करें? हमने कहा दिमाग से संसार में रहो, घर में रहो, परिवार में रहो, और दिल से भगवान में रहो, यही जीवन की सत्ता है। लेकिन भगवान में हम अकल लगाए, भगवान में तो ऐसी अकल लगाए हैं कि वो हैं भी कि नहीं, आज तक विचार कर रहे हैं। दुनिया पर विश्वास और भगवान पर विचार होना चाहिए कि दुनिया में रहें तो विचार पूर्वक और भगवान में रहें तो विश्वास पूर्वक।
देवकी माता ने विश्वास कर लिया कि मेरे भाई जैसा महान कोई नहीं है। इतना बड़ा होने के बाद नंगे पांव मेरे रथ का सारथी बन गया। बहन को कितना चाहता है, कितना चाहता है। पर सच्ची बात यह है कि संसार में कोई किसी को नहीं चाहता, सब अपने को चाहते हैं और अपने लिए ही सबको चाहते हैं। यह नियम है। भगवान ने कहा अच्छा। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि पहले माता का ही भ्रम दूर करूं। जब वह रथ वन में पहुंचा, आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिस बहन को तू इतनी हार्दिकता से रथ में बिठाकर विदा कर रहा है, जिस बहन से तेरा इतना प्रेम है, इसी देवकी का 8वां लाल तुम्हारा काल होगा। इसी देवकी का 8वां बेटा तुम्हें मिटाएगा, तुम मरोगे। बस इतना सुना तो अभी देवकी के हाथ जोड़ रहा था, मुस्कुरा मुस्कुरा कर देख रहा था। अब तो देवकी के बाल पकड़ लिए, तलवार खींच ली, सिर ही काट दूं, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। देवकी ही नहीं रहेगी तो लाल कहां से होगा, और लाल कहां से होगा तो हमारा काल कहां से होगा। ये मौत को मिटाने चला है, मौत को मिटाने है। अच्छा देखो, इसको ये लगता है कि देवकी का काल मेरी करवाल में है, तलवार में है। इसे दूसरों की मौत तो अपने हाथ में दिखाई देती है, लेकिन अभिमानी को कभी अपनी मौत नहीं दिखाई देती कि हमारी मौत किसके हाथ में है। उधर तो ध्यान ही नहीं जाता। कंस अगर प्रेम से भरा होता तो कहता कि भाई जो होना है वह तो होगा ही, प्राण तो एक दिन जाएंगे ही, कौन अमर रहा है, अब जो है ठीक है। लेकिन क्या प्राणों के डर से, प्राण जाने के डर से मैं ये प्रेम का मार्ग छोड़ दूं, धर्म का मार्ग छोड़ दूं? एक सज्जन हमें मिले, कहने लगे हम पहले बहुत दान पुण्य करते थे महाराज, बहुत दान पुण्य करते थे, पूजा पाठ करते थे, अब हमने सब बंद कर दिया। हमने कहा क्यों कर दिया? बोले बहुत धोखा हुआ हमें, हम किसी और उद्देश्य से देते हैं, लोग दुरुपयोग करते हैं। तो दूसरे क्या कहेंगे, ठीक किया, आजकल जमाना ही ऐसा, नहीं देना चाहिए। ये बड़े चालाक लोग हैं जो नाटक करते हैं, अरे इनके धंधे हैं। और वो कहते हैं इसीलिए मैंने तो बंद कर दिया। अच्छा, लगता तो है कि बड़ी सही बात कह रहे हैं, पर सही नहीं कह रहे हैं। हमने उनसे धीरे से पूछा, हमने कहा भोजन करने से पेट कितनी बार खराब हुआ? तो बोला कई बार। हमने कहा भोजन बंद कर दिया? बोले भोजन तो बंद नहीं किया हमने, व्यापार में घाटा होता तो क्या व्यापार बंद कर देते हैं? एक दान पुण्य ही मिला था बंद करने के लिए। हाँ, यह है कि भोजन करने में पेट खराब हुआ, जिस चीज से हुआ उसे छोड़ दिया, दूसरी चीज लेने लगे। जहां धोखा हुआ तो वहां ना करे, दूसरी जगह करने लगे। दान पुण्य व्यापार करते हैं। तो जिसके जीवन में दान की महत्ता होगी, सेवा की महत्ता होगी, स्वभाव में होगा। बिच्छू और संत की कथा हम लोग सुनते ही हैं। बिच्छू ने कई बार डंक मारा, पर संत पानी में बहते हुए बिच्छू को हाथ पर रख लेते। किसी ने कहा कि बाबा ये बार बार डंक मारेगा, ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता। तो संत ने कहा कि जब बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता तो संत अपना स्वभाव कैसे छोड़ दे।